विरासत में मिलता है। उन्हें चोरी का हुनर। ज्यादा मुकदमे हो दर्ज तो बढ़ता है समाज में रुतबा, मिलता है सम्मान। नोएडा पुलिस ने ऐसे चोरों को किया है गिरफ्तार जो चोरी को मानते हैं आर्ट, छोड़ जाते हैं चोरी के बाद अपना निशान। उनकी हरकतों को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अपने मिशन को अंजाम देने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाते हैं। कई दिनों तक रेकी करते हैं। जब लगता है कि अब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, तब वो मिशन को अंजाम देने में जुट जाते हैं। ये सब सुनकर आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि हम किसी चोर या बदमाश की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ बदमाश या चोर कहना नादानी होगी, क्योंकि उनकी हरकतें तो शैतानों वाली हैं। उनका शातिर अंदाज उनके खौफनाक मंसूबों को बताने के लिए काफी है। वो कोई आम चोर नहीं है, वो पारदी गैंग के शातिर चोर हैं, जो अपने मिशन को इतनी सफाई से अंजाम देते हैं कि किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगती। नोएडा पुलिस ने ऐसे ही शातिर गिरोह के चोरों को धर दबोचा है। पुलिस ने पारदी गैंग के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 बदमाश तो 25-25 हजार के इनामी हैं। इन तीनों बदमाशों की तलाश साल 2019 से हो रही थी। गैंग के तीनों सदस्य मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले हैं, जिन्हें गैंग के रूप में लूट करना पसंद है। पुलिस ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। ये थाना सेक्टर 113 को बड़ी सफलता मिली है। सन 2019 में जनपद गौतम बुद्ध नगर में पारदी गैंग के द्वारा एक बड़ी घटनाएं कारित की गई थी कई जगहों पर, जिसमें कि करीब 18 से 20 लोगों का गैंग पकड़ा गया था। ये चोरी, नकबजनी और बड़ी घटनाएं करते थे। इसमें से 3 लोग तभी से वांछित चल रहे थे सन 2019 से ही। इस पूरे गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। ये 3 अपराधी आज पकड़े गए हैं। इन 3 में से मयूर और हिमांशु पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित है, और जो वीरेंद्र है उस पर इनाम नहीं था। इनके पास से मयूर और दूसरे हिमांशु के पास से 2 तमंचा भी बरामद हुआ है। ये तीनों जो अभियुक्त हैं ये शातिर अपराधी हैं, और ये विगत 6 वर्षों से फरार चल रहे थे। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, और हम लोग की गिरफ्तारी के पश्चात आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। गुना का पारदी गैंग इतना खतरनाक है कि वो पूरे देश में सक्रिय है। ये लोग समूह बनाकर देश के कोने कोने में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। ये गैंग इतना शातिर है कि उनकी चोरी करने की कहानी को सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये पहले तो अपने शिकार की तलाश करते हैं। इसके लिए वो बाकायदा कई दिनों तक इलाके की रेकी करते हैं। फिर उन्हें लगता है कि वो जिस घर को आसानी से अपना टारगेट बना सकते हैं, तो लगातार उस पर नजर रखते हैं। अगर उन्हें किसी तरह की शंका होती है, पत्थर फेंक कर ये टोह लेने की कोशिश करते हैं कि घर में कोई है या नहीं। जब इन्हें लगता है कि उनका टारगेट पूरी तरह से माकूल है, तो वो अपने मिशन को अंजाम देते हैं। 18 से 20 लोगों का ये गैंग था, और इसमें से काफ़ी लोग पहले पकड़े जा चुके हैं, और विभिन्न प्रदेशों में इनके द्वारा घटनाएं कारित की गई हैं। ये मूल रूप में पारदी शिकारी गैंग है, जो मध्य प्रदेश के गुना जनपद से काफ़ी लोगों का ताल्लुकात है। फिर भी इनमें अन्य प्रदेशों के भी अपराधी हैं, और इनका एक पूरा नेक्सस है, पूरा गैंग है, जिनके विरुद्ध हम लोग कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। इनके चोरी करने का अंदाज बिल्कुल निराला होता है। इनकी हरकतें ऐसी हैं कि खुद शैतान को भी शर्म आ जाए। पारदी गिरोह को चोरी का हुनर विरासत में मिलता है। ये गैंग चोरी करने के अपने खानदानी हुनर को आगे बढ़ाता है, क्योंकि ये गिरोह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने चोरी के हुनर को आगे बढ़ाता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इनके चोरी करने की गलत हरकत को इनका टैलेंट माना जाता है। यही नहीं, जब इस गैंग के सदस्य की शादी होती है तो ये देखा जाता है कि किसके ऊपर कितने ज्यादा चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। जो जितना बड़ा चोर है उसका उतना ही ज्यादा सम्मान होता है। आप भी ऐसे शातिर शैतानों से सावधान रहिए। ये कहीं भी आपके आसपास हो सकते हैं। वो आपकी गली में गुब्बारे बेचते भी दिख सकते हैं। वो शैतान खिलौने बेचने वाला भी हो सकता है। वो आपके मोहल्ले में कपड़े बेचने वाला भी हो सकता है।
वो अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। ऐसे में जरूरत है कि ऐसे घुमक्कड़ शैतानों से सावधान रहने की, क्योंकि अगर थोड़ी लापरवाही हुई तो आप भी इन शातिर चोरों का शिकार बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। श्रीलंका, दुबई और पाकिस्तान से जुड़े थे शैतानों के तार। किराए के मकान में सजा रखा था जिन्होंने ठगी का सामान। सोशल मीडिया पर करते थे शिकार की तलाश। अरबों के साइबर ठगों का पुलिस ने किया है पर्दाफाश। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइबर ठगी के मामले और तेजी से बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई को खत्म कर सकती है। साइबर ठगों की नजर आपकी हर हरकत पर है। अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने एक ऐसी ही गैंग का पर्दाफाश किया है जो ऑनलाइन जुआ खिलाकर लोगों से ठगी करता था। लोगों को ये गैंग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए लोगों को जाल में फंसाते थे। ये ठग गिरोह कस्टमर को पैसे दोगुना करने का लालच देता था और जब वो उनकी चाल में फंस जाते थे तो उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम देता था। ये ठग लोगों को रेड्डी, अन्ना, लोटस और महादेव जैसे बैटिंग ऐप से ऑनलाइन जुआ खिलाते थे। इस ठग गिरोह ने यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश समेत 12 राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रखा था। गैंग चलाने के लिए ठगों ने कोचिंग के नाम पर किराए पर एक कमरा लिया था, वहीं से पूरा नेटवर्क ऑपरेट करते थे। इन बदमाशों ने अब तक 190 करोड़ की ठगी की थी। इन शातिर ठगों तक जब पुलिस पहुंची तो उनके होश उड़ गए। पुलिस ने ठगी करने वाले 11 शैतानों को वहीं रंगे हाथों दबोचा। उनके पास से 169 बैंक के खाते मिले, जिसमें करीब 2 करोड़ रुपए जमा होने की जानकारी मिली। पुलिस ने सभी खातों को फ्रीज कर दिया है। और ये लोग रेड्डी, अन्ना और लोटस और महादेवा ऐप के नाम से गेमिंग के माध्यम से लोगों को पहले गेम खिलाने के नाम पे उनको मोटिवेट करते थे, उनकी आईडी खुलवाते थे और उसके बाद में इनकी जो प्रोग्रामिंग इस तरह से इन्होंने सेट कर रखी थी कि पहले व्यक्ति 1-2 बार गेम में कुछ पैसा जीतता था और उसके बाद में उसका सारा का सारा जब बड़ी राशि वो लगाता था तो ये लोग उसको हरा देते थे और उसके बाद में फिर उसको उसकी आईडी वो बंद कर देते थे। तो इस तरीके से ये लोग काम कर रहे थे और ये काफी बड़े लेवल पे इन लोगों ने काम कर रहे थे। साइबर के शैतानों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। ये गैंग जुआ खिलाने के लिए लोगों को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मेटा और टेलीग्राम चैनलों पर लिंक शेयर करता था। इसमें जो लोग फंस जाते थे उनसे फीस लेकर उनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर देते थे। खाते की डिटेल व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को देते थे। जुआ खेलने वालों के खाते की डिटेल मिल जाने पर उनका सारा पैसा फर्जी खातों और फर्जी मोबाइल नंबरों के जरिए ट्रांसफर कर लेते थे। इसमें जितने भी जो मोबाइल नंबर ये लोग यूज करते थे वो मोस्टली इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से जो इंटरनेशनल जो आईडी केवल नंबर हैं वो ये यूज करते थे, जिससे कि किसी की लोकेशन ट्रेस आउट ना हो। इन लोगों ने थाना कोतवाली क्षेत्र में एक मकान किराए पर लिया था। मकान मालिक को बताया था कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और इसलिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ लड़के रखने हैं। उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे 2 AC लगा के प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रूम सेट किया गया था और ये सारे के सारे जो लड़के हैं वो शिफ्ट वाइज यहाँ पे काम करते थे और ये सेंटर काफी दिन से चल रहा था। एसपी हेमराज मीणा के मुताबिक आजमगढ़ पुलिस को कुछ दिन से ऑनलाइन जुआ खिलाने के नाम पर ठगी करने की शिकायतें मिल रही थी। छानबीन करने पर पता चला कि जिले में ऑनलाइन जुआ खिलाने की 2 यूनिट अप्रैल 2024 से चल रही हैं। इन दोनों यूनिट में कुल 13 साइबर ठग काम कर रहे हैं। आजमगढ़ में इस नेटवर्क का सरगना राम सिंह है, जो महराजगंज जिले का रहने वाला है। 11 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 6 लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, 2 बिहार से हैं, 2 उड़ीसा से हैं, 1 मध्य प्रदेश से हैं और इनके पास से करीब 51 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। 3,40,000 रुपये की नगद इनके पास से करेंसी बरामद हुई है। इसके अलावा 6 लैपटॉप बरामद हुए हैं, 61 ATM कार्ड हैं, 56 इनके पास से बैंक पासबुक्स हैं, 19 सिम कार्ड हैं, 7 चेकबुक हैं और 3 आधार कार्ड और इसके अलावा एक जियो का फाइबर का जो राउटर है इनके पास से बरामद हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस गैंग के निशाने पर
केवल भारत के लोग थे। उन शातिर बदमाशों ने भारत ही नहीं, श्रीलंका और यूएई के लोगों के नंबर भी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ रखे थे, जहां से वो ठगी के पैसों का लेन देन किया करते थे। जो 11 आरोपी पकड़े गए हैं वो बिहार, एमपी और यूपी के रहने वाले हैं। इन सभी ठगों पर अलग अलग राज्यों में 71 मामले दर्ज हैं। ये सारे जो नंबर्स हैं वो या तो श्रीलंका से रिलेटेड थे या मतलब पाकिस्तान के नाम से, या फिर आसपास की जो कंट्रीज़ के जो इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से जो लोग इंटरनेट कॉलिंग के जो नंबर्स मिलते हैं वो सारे नंबर से एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते थे। तो इन लोगों का ये क्या मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल ये तरीके से अपने आप को शो करते हुए इस तरह का जो काम कर रहे थे। अभी तक जो लोग इनके जो ऊपर लोग जो बैठे हुए थे उनके बारे में भी जानकारी नहीं मिल रही है। हम उनके नंबर्स की डिटेल, उनके मोबाइल नंबर, उनके अकाउंट नंबर की डिटेल से वो निकलवा रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। पुलिस ने इन साइबर अपराधियों से 169 बैंक खातों के साथ 2 करोड़ से ज्यादा की राशि फ्रीज की है। इसके साथ ही 35 लाख रुपए का सामान भी बरामद हुआ है। इनमें 3,40,000 कैश, 51 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप, 61 एटीएम कार्ड, 56 बैंक पासबुक, 19 सिम कार्ड, 7 चेकबुक, 3 आधार कार्ड और एक जियो फाइबर का डोंगल बरामद किया है। साथ ही बड़ी संख्या में फर्जी नाम पते पर बनाए गए बैंक अकाउंट भी मिले हैं। इन साइबर अपराधियों पर नकेल लगाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस भले ले ली हो, लेकिन ऐसा नहीं है। साइबर के शैतान बहुत ही खतरनाक होते हैं। ऐसे शातिर अपराधियों की फितरत होती है कि वो भोले भाले लोगों को अपने झांसे में फंसाकर उन्हें ठगी का शिकार बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। साइबर ठगों से बचानी है अगर आपको अपनी जान, तो रहिएगा सावधान। ये नहीं भी करेंगे अगर आपको कॉल, फिर भी कर देंगे आपको कंगाल। नहीं आएगा कोई ओटीपी, ना ही होगा कोई वेरिफिकेशन। आपके नाम का लोन लेकर ये हो जाएंगे रफू चक्कर, कर देंगे आपको परेशान। साइबर ठगों ने ठगी के नए नए तरीके इजाद कर लिए। पहले तो ये आपको फोन कर आपसे पैन, आधार कार्ड की डिटेल लेते थे, बहाने से ओटीपी पूछकर बैंक अकाउंट सफाचक कर देते थे। डिजिटल अरेस्ट के भी मामले इन दिनों खूब आ रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं से ठगी की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अब ये आपके नाम पर लोन तक ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली के अलीपुर इलाके के तीगीपुर गांव में रहने वाले मुकुल चौहान के साथ, जिनके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर उनके नाम पर एजुकेशन लोन ले लिया गया। इस लोन की पहली किस्त का मैसेज आया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठगे जाने के नाम से ही पसीने छूट गए। ठगी का पता चलते ही सबसे पहले मुकुल ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद भागे भागे थाने पहुंचे। मुकुल की शिकायत पर बाहरी उत्तरी जिला साइबर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये मेरे साथ एक साइबर क्राइम फ्रॉड हुआ है। इसमें मेरे को जब मेरे अकाउंट से ईएमआई कटी उस लोन की 12,778 रुपये, जो मेरे पास मैसेज आया तब मेरे को मालूम लगा। फिर मैं बैंक में गया, वहाँ से मेरे को पता लगा कि लोन दिया गया। फिर मैंने इसकी कंप्लेन साइबर क्राइम थाने में। मुकुल चौहान ने साइबर पुलिस को दिए बयान में कहा है कि उनके दस्तावेजों का किसी ने गलत इस्तेमाल कर लोन ले लिया है, जिसका पता उन्हें तब चला जब उनके मोबाइल पर उनके खाते से किस्त के 12,778 रुपए कटने का मैसेज आया। पीड़ित के मुताबिक ये मैसेज किसी फाइनेंस कंपनी का था, जिसकी जानकारी देने वो तुरंत अपनी बैंक के ब्रांच पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि उनके नाम पर एजुकेशन लोन लिया गया है। सिविल स्कोर में भी ये लोन एक्टिव दिख रहा है। जांच में पता चला कि लोन आवेदन के लिए जिस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल हुआ है वो भी उनका नहीं है। लोन के लिए ना तो उनके पास कोई ओटीपी आया, ना ही कोई कॉल आया। पीड़ित मुकुल चौहान ने लोन देने वाली फाइनेंस कंपनी पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि कंपनी की तरफ से किसी तरह की जांच नहीं की गई। पहले तो मैंने डायरेक्ट कंप्लेन की थी तो उस पर कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने केस डाला, फिर कोर्ट से उनको एफआईआर करने के लिए बोला।
सोनीपत से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, और जो मेरे सिर्फ एक ही बच्चा था तब, वो भी 1 साल का भी नहीं हुआ था। कहाँ तक बचेंगे? ये बैंक से फ्रॉड हुआ है, और बैंक में तो डॉक्यूमेंट देने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये बैंक से हुआ है। साइबर ठगी के बाद मुकुल चौहान मेंटली डिस्टर्ब हैं, क्योंकि इस फ्रॉड की वजह से उनका सिविल स्कोर भी खराब हो चुका है। अब अगर जरूरत पर वो कोई लोन लेना चाहें तो वो मिलने में भी दिक्कत होगी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच साइबर क्राइम पुलिस कर रही है। उम्मीद तो यही है कि जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे, लेकिन इस घटना को देखने के बाद आपको रहना है पूरी तरह सावधान। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए अपनाने हैं हर उपाय। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दिल्ली एनसीआर में जहां तहां घूम रहे हैं शैतान, जो दे रहे हैं संगीन वारदातों को अंजाम, फायरिंग कर फैलाते हैं दहशत, बेखौफ मांगते हैं फिरौती। पुलिस ने भी किए हैं जतन तमाम, तभी तो गिरफ्तार हो रहे हैं गैंगस्टर शैतान। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों फायरिंग रंगदारी के मामले तेजी से बढ़े हैं। बीते कुछ समय में कई हत्याओं को भी अंजाम दिया गया है। गैंगस्टर लगातार अपनी धमक बढ़ा रहे हैं। 11 गैंग दहशत के इस खेल में एक्टिव हैं, तो पुलिस ने भी कमर कस ली है, लगातार बदमाशों की गिरफ्तारी कर रही है। 6 नवंबर को पश्चिम बिहार वेस्ट इलाके में राज मंदिर नाम की सुपर स्टोर पर फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई, जिसे नंदू गैंग के गुर्गों ने अंजाम दिया। बाइक पर आए 3 शूटरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी और फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस की कई टीमों को इनके पीछे लगाया गया है। इसी घटना की जांच पड़ताल के दौरान दिल्ली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नंदू गैंग के ये ही शूटर एक और वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इस बार ये मुंडका में अपना कहर बरपाने वाले हैं। पहले से ही कई बार फायरिंग से पुलिस सवालों के घेरे में है। ऐसे में वो इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, हर हाल में इन शैतानों को पकड़ना चाहती थी। बड़ी प्लानिंग के बाद पुलिस टीम मुंडका में तैनात की गई। हमारी जो एंटी एक्सटॉर्शन टीम है, इनके इंस्पेक्टर रोहित के पास एक इनपुट आया कि ये लोग अपनी अगली जो वारदात है उसको प्लानिंग करने के सिलसिले में टिकरी में एक पर्टिकुलर जगह पे ये लोग आएंगे। तो जैसे ये इनपुट आया तो इंस्पेक्टर रोहित और इंस्पेक्टर रितेश, जो उनकी टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करी गई और इन लोग ने ट्रैप ले किया जो जगह बताई थी इन्फॉर्मर के हिसाब से। मुखबिर की बताई हुई जगह पर पुलिस नंदू गैंग के गुर्गों का इंतजार कर रही थी। घंटों तक पुलिस इन शैतानों के आने की राह देख रही थी। देर रात 2 बदमाश अपने खूंखार मंसूबे के साथ बाइक से पहुंचते हैं। पुलिस को देखकर ये थोड़ा ठिठकते हैं। पुलिस ने इन्हें सरेंडर करने को कहा तो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और दोनों पुलिस के चंगुल में आ गए। ये 2 लोग एक 2 व्हीलर पे आते हैं और ये लोग जैसे ही आके रुकते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं तो हमारी टीम ने इनको चैलेंज किया और इनको सरेंडर करने के लिए बोला। तो इनकी तरफ से फायरिंग हुई। दोनों के पास पिस्टल थी, जिससे कि फायरिंग हुई। तो हमने भी वार्निंग शॉट दिया। इसके बाद फिर इन लोग की तरफ से फायरिंग हुई। तो पुलिस टीम की तरफ से जो कार्रवाई हुई तो इनमें से एक घायल हुआ जिसके पैर में गोली लगी और इनको ओवरपावर करके इनको अरेस्ट किया गया। इनके पास से 2 पिस्टल और एक चोरी की मोटरसाइकिल और जो चीज़ें मिली उनको रिकवरी में लिया गया, उनको सीज़ किया गया।
बदमाशों की पहचान प्रवेश और प्रिंस के रूप में हुई है, जो बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। दोनों की उम्र महज 19 साल है, जिनके पास से 2 पिस्टल और चोरी की बाइक बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि नंदू गैंग के ये गुर्गे मुंडका में किस वारदात को अंजाम देने आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।